उसके बाद वो प्रस्ताव लेके, जो वो चिट्ठी लेके आए हुए थे, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास आए। वो चिट्ठी उनको पढ़ के सुनाई केंद्र के अधिकारियों ने। उसके बाद स्टेज पे आके केंद्र के अधिकारियों ने वो चिट्ठी माइक से पढ़ के सभी लोगों को सुनाई। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे पहले असहमति दे दी कि भाई मैं कोई भी मेडिकल एड लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अनशन समाप्त नहीं करूंगा। जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी में एक बात प्रमुखता से लिखी हुई थी और वो मीटिंग के दौरान भी अधिकारियों ने बार बार कही कि केंद्र के साथ जो भी बातचीत हो उसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं जरूर मौजूद रहें। वो बार बार इस बात पे केंद्र के अधिकारी फोकस कर रहे थे। ये सारा जब घटनाक्रम हुआ और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे हामी भरने से इनकार कर दिया, उसके बाद दोनों फोरमों के साथियों की आपस में बातचीत हुई। जो यहाँ हजारों किसान मौजूद थे उनसे हमने विचार चर्चा करी। उसके बाद हमने पुनः निवेदन किया सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कि ठीक है, आपने अनशन समाप्त करने से तो बिल्कुल सख्त इनकार कर दिया है, मेडिकल एड लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए और आप मिनिमम मेडिकल एड ले लीजिए ताकि जो गवर्नमेंट की प्रस्तावित बातचीत है उसमें आप स्वयं शामिल हो सके। हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का तजुर्बा है, जो उनका बात रखने का तरीका है, जो उनका अनुभव है और जो उनका एक स्टेटस है, हम उसका 0.1% भी नहीं है अगर हम सारे मिल जाएं तो भी। तो जब बार बार ये निवेदन किया और लास्ट में भी डल्लेवाल साहब ने सहमति देने से इनकार कर दिया। फिर जब सारे किसान बाहर बैठे थे उसके बाद उनसे बातचीत हुई, हमारे सारे जो लीडर हैं वो अंदर बात करने के लिए गए, तो डल्लेवाल साहब ने दुखी मन से आखिर में ये कहा कि ठीक है, फिर जो तुम्हें ठीक लगता हो तुम कर लो। सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि मिनिमम मेडिकल एड शुरू करा दी जाए। लास्ट तक उनकी डल्लेवाल साहब की उस पर सहमति नहीं थी, लेकिन सारे हालात को, सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया।